अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। आज के प्रोग्राम का आगाज एक अफसोसनाक खबर से। 18 साल का इंतजार, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच सीरीज जो थी वो मनसूख हो गई है। न्यूजीलैंड ने टॉस के वक्त तक जो है टॉस हुआ, उसके बाद न्यूजीलैंड ने ग्राउंड में आने से टीम ने इनकार कर दिया। जवाब ये बनाया, सिक्योरिटी खदशात को जवाब बनाया। उन्होंने कहा कि जो हमारी वजीर आजम है जेसिंडा ऑर्डन, उनकी तरफ से कहा गया कि जब टीम जो है जो होटल से रवाना होगी तो उस पर अटैक हो जाएगा। इन चीजों को बुनियाद बना के जो है न्यूजीलैंड ने दौरा मनसूख कर दिया। थोड़ी देर पहले वजीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका यह कहना था कि हम जानते हैं कि ये सीरीज मनसूख करवाने के पीछे किन के हाथ है, लेकिन उन्होंने नाम लेने से गुरेज किया। लेकिन इशारों किनारों में उन्होंने बता दिया कि हम जानते हैं। और सिक्योरिटी की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं उनके बारे में उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरी दुनिया जानती है। हमारे पास दुनिया के बेहतरीन सिक्योरिटी इदारे और इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं। तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आलिया रशीद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं। शुक्रिया मैडम, आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा ये इन टाइम आके एकदम से ये न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की ये हरकत, क्या कहेंगे इस पे? बहुत कुछ कहने को दिल चाह रहा है और हम सुबह से बात भी कर रहे हैं इस पे, क्योंकि ये बहुत ही अफसोसनाक चीज है और ये बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड है कि आपके पास कोई अगर सिक्योरिटी थ्रेट आई है न्यूजीलैंड की टीम को, तो न्यूजीलैंड की टीम कम से कम वो शेयर तो करे। अगर उनकी गवर्नमेंट के पास आई है तो वो शेयर करें। हत्ता कि हमारा प्राइम मिनिस्टर वहां बैठे हुए हैं, उन्होंने वहां से कॉल करके न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर से बात की है, तब भी उन्होंने वो थ्रेट शेयर नहीं की है। तो जब हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो कि आपको स्टेट लेवल का सिक्योरिटी दे रहे हैं, आपको एक स्टेट गेस्ट के तौर पे उन्होंने रखा हुआ है, तो आप उसके बाद की एक अजीब एब्रप्ट किस्म का उनका रिएक्शन है जो किसी सूरत पाकिस्तान को काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें क्रिकेट की जो दुनिया है, हमारे जो बोर्ड्स हैं, उसमें हमारा एक अपना एक अहम मकाम होना चाहिए। हमने इतनी मुश्किलों से ये श्रीलंका की अटैक के बाद दोबारा से क्रिकेट को इतने सालों में रिवाइव करने की कोशिश की है, और उसके बाद आप एकदम से बगैर किसी सबूत शेयर किए हुए आप मुंह उठा के वापस चले जाएं, तो ये तो मजाक है। तो मेरा ख्याल है रमीज राजा साहब जो चेयरमैन है, जिन्होंने बहुत अच्छी ट्वीट की है और उन्होंने कहा हम आईसीसी में आपको देखेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बॉक डाउन हो जाएगा, पाकिस्तान अपने राइट के लिए फाइट करेगा। मगर हमारे पास चूंकि आगे इंग्लैंड ने आना है, ऑस्ट्रेलिया ने आना है, तो वो सीरीज भी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि ये तमाम ममालिक जो हैं ये एक खास एंगल से फिर सोचना शुरू हो जाते हैं। जी। अच्छा, अगर सिक्योरिटी के हवाले से, जैसा कि न्यूजीलैंड की टीम जो थी, सिक्योरिटी टीम, वो 3-4 महीने से पाकिस्तान में मौजूद थी और उन्होंने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। और ये जो कुछ लोग हैं या जो इंडियन मीडिया है स्पेशली, वो इसको अफगान सूरत हाल के साथ लिंक करने की कोशिश कर रहा है। तो वो सिक्योरिटी जो टीम थी वो यहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने देखा, उन्होंने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया, तो उन्होंने भी ऐसे किसी थ्रेट का जिक्र नहीं किया या उन्होंने कभी कोई इशारा नहीं दिया कि हमें इस तरह के हैं। और हमारे सिक्योरिटी इदारे जो हैं उन्होंने भी उनका भी यही कहना है कि हमें इस तरह का कोई थ्रेट नहीं था। इस पर क्या कहती हैं आप? देखिए, अफगानिस्तान की सिचुएशन जो है वो तो अफगानिस्तान के साथ है, और उसके साथ पॉलिटिकली हमें लिंक करना जो है ये ज्यादती वाली बात है। दूसरी बात ये कि अमेरिकन फौजें जो हैं वो 30 अगस्त से निकल चुकी थी, जैसे शेख साहब ने भी बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 11 सितंबर को ये टीम आई है। 3 दिन यहाँ पे 3 लगातार डेज रावलपिंडी स्टेडियम में आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं। आप उसके बावजूद आपको कोई इशू नहीं है। आपकी जो आप जैसे आप भी कह रहे हैं, सिक्योरिटी उनके आके 2 महीने पहले से बैठे हुए हैं, उनके अप्रूवल के बगैर तो वो आ ही नहीं सकते। जी बिल्कुल, हर चीज क्लियर है। इवन हमारे अदारों को कोई थ्रेट नहीं है, हमारी तरफ कोई इशू नहीं है, हर चीज बिल्कुल स्मूथ लग रही है कल रात तक। और ये अचानक रात को नहीं बल्कि लेट नाइट, सुबह 3-4 बजे के करीब की बात है, जब उन्होंने अपना बताया कि वो मैच नहीं खेलना चाहते और ये इश्यूज जो है वो डिस्कस होना शुरू हुए। सारी इंटीरियर मिनिस्ट्री और सब लोग एक्टिव हुए और प्राइम मिनिस्टर साहब तक बात पहुंचाई गई इसी वजह से। तो बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि हम तो हर तरह की टीम, उनका जो बोर्ड है, उनके फाइनेंशियल लॉस को कवर करने के लिए पाकिस्तान हमेशा कोऑपरेटिव रहा है। हम हमेशा हर मैच खेलने के लिए उनके लिए हाजिर होते हैं, मगर पाकिस्तान को 1 मिनट लगाते हैं वो अगर उन्होंने छोड़ना हो। तो ये ज्यादती की है न्यूजीलैंड ने, बहुत बुरी, अखलाकी लिहाज से भी बहुत वो है, बुरी बात है। और खास तौर पर ये इसलिए बुरी बात है कि उन्होंने शेयर नहीं किया कि उनके पास क्या सबूत है, उनको क्या थ्रेट मिला है, उसका लेवल क्या है थ्रेट का।
तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर गौर करना पड़ेगा और हमें भी सीखना पड़ेगा कि क्या हमारे भी कोई लूप होल्स ऐसे हैं जिसको उनकी सिक्योरिटी ने ऑब्जर्व करके अपनी गवर्नमेंट को बता दिया। तो ये ऐसी चीज है जिसमें पाकिस्तान को गौर करना पड़ेगा। जी, तो जो अगर माजी में देखा जाए, माजी में जैसे 2019 में जब क्राइस्ट चर्च पे मस्जिद में अटैक हुआ, उस वक्त पाकिस्तान टीम मौजूद थी और पाकिस्तान ने वहां पे सीरीज खेली। तो क्या ये न्यूजीलैंड को मतलब ये पाकिस्तान बोर्ड के साथ न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का इम्तियाजी सलूक नहीं है? बिल्कुल है। बांग्लादेश की टीम वहां मौजूद थी और वहां पे मस्जिद में अटैक हुआ। बांग्लादेश की टीम ने अपना टूर किया, हमारा बाद में हमने टूर 2 महीने बाद हमने टूर किया। बिल्कुल, और हमने हर तरह की उनकी शराइत मानी। हत्ता कि कोविड में आपको पता है हमारे प्लेयर्स जो है वो कितने ज्यादा परेशान हुए थे, उनकी इतनी सख्ती थी, कुछ खाने पीने सफाई हर चीज कोई कुछ नहीं होता था। वो बिल्कुल भिखारियों की तरह कमरे के बाहर, यानी इतना कोविड का खौफ और उन्होंने प्रोटोकॉल रखे हुए थे कि दरवाजे के बाहर वो बिल्कुल जैसे कैदियों को खाना दिया जाता है ना जेलों में, उस तरह रखते थे। वो सब कुछ हमारे प्लेयर्स ने बर्दाश्त किया और हमने इनको कोविड टेस्ट से भी मुबर्रा करार दे दिया अभी जब ये आए हैं, क्योंकि अभी बांग्लादेश से चूंकि ये आ रहे थे और चूंकि बायोसिक्योर बबल में ही थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की तो हमने मान ली। हम हर चीज मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, शायद दुनिया जो है वो हमें इसीलिए इतना सीरियस नहीं लेती। तो ये हमें इस वक्त रमीज राजा जो नए चेयरमैन आए ना, वो आसानी से इसको जाने नहीं देंगे और हमारी गवर्नमेंट को भी नहीं जाने देना चाहिए। इस पे हमें जरूर बात करना चाहिए, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी बात करनी चाहिए और हमें क्रिकेट बोर्ड के लेवल पे भी बात करनी चाहिए। ठीक है, आलिया रशीद हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। रमीज राजा का भी ये कहना है, उन्होंने कहा है कि हम बाकायदा तौर पे आईसीसी में जाएंगे और इसका न्यूजीलैंड को जवाब देना होगा, क्योंकि ऐसे अगर कुछ थ्रेट्स थे तो उन्हें पाकिस्तानी हुकाम के साथ शेयर करना चाहिए था, पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ शेयर करना चाहिए था। और जब उनकी जो टीम थी वो जब आई, उससे पहले उनकी सिक्योरिटी टीम यहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने बिल्कुल इत्मीनान का इजहार किया कि ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने उसके बाद जो है वो न्यूजीलैंड टीम आई, फिर उन्होंने काफी सारी ऐसी चीजें थी जो हमने उनको इस्तिस्ना दिया। ऐसी चीजों में जो कोविड के प्रोटोकॉल से वो उनकी टीम, जब न्यूजीलैंड की टीम एयरपोर्ट पे आई तो हमने ना सिर्फ उनको एयरपोर्ट से बल्कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने स्पेशली उनको परमिशन दी कि वो वहां पे उनका कोई कोविड टेस्ट नहीं होगा, हालांकि ये इंटरनेशनल रूल्स हैं, तो उस पर भी इस्तिस्ना करार दिया। फिर उनको होटल में गए, हालांकि वो पीछे बांग्लादेश से सीरीज खेल के आ रहे थे, तो उससे भी उसे इस्तिस्ना करा दिया। और जब न्यूजीलैंड में क्राइस्ट चर्च में अटैक हुआ तो उस वक्त भी पाकिस्तान 2 महीने बाद पाकिस्तान टीम गई, ना सिर्फ बांग्लादेश टीम उस वक्त मौजूद थी, उस वक्त उन्होंने अपनी सीरीज मुकम्मल की। उसके बाद 2 महीने बाद जब मार्च में ये अटैक हुआ तो मई में पाकिस्तान टीम गई, जून में पाकिस्तान ने सीरीज खेली और वो कंप्लीट की सीरीज, और उसके बाद फिर पाकिस्तान वापस आई। और अगर रिसेंट में देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में जब इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज चल रही थी, टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसमें अगर देखा जाए तो एक शायकीन में से एक बंदा था, एक मदाह था जो शर्ट पहन के, जारवो जिसका नाम था, वो घुस गया उसमें ग्राउंड में। तो अगर ऐसा कुछ पाकिस्तान में हुआ होता तो शायद पाकिस्तान के साथ और भी बुरा सलूक होता। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इमरान मानी ने हमें ज्वाइन किया है, लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी इमरान मानी, आप क्या कहेंगे न्यूजीलैंड के इस हरकत पे, न्यूजीलैंड बोर्ड की, क्रिकेट बोर्ड की इस हरकत पे? देखिए, इंतहाई अफसोसनाक, जितनी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है कि एक मतलब जब सीरीज शुरू होने वाली थी, थोड़ा सा टाइम बाकी था और एन मौके पे जाके जो है एक टीम का विड्रॉ कर जाना, इस तरह सीरीज को खत्म कर देना, तो ये तो इंतहाई मतलब बहुत ही अफसोसनाक है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है सख्त स्टांस लेना पड़ेगा। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट की ये माजी की हिस्ट्री है, ये कोई पहला मौका नहीं है। न्यूजीलैंड की एक हिस्ट्री रही है, ये एक रिवायत है कि ये जब भी कोई भी इंसिडेंट होता है, ये फौरी तौर पे सीरीज छोड़ के चले जाते हैं। बिलाशुबह सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं, अगर या तो सिक्योरिटी कंसर्न मौजूद हो तब तो बात है, लेकिन यहाँ पे तो कोई सिक्योरिटी कंसर्न नजर भी नहीं आ रहे। पाकिस्तान ने पूरी सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। आपने यकीनन विजुअल्स आपकी नजर से गुजरते रहे होंगे कि किस तरह का उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, किस तरह की सिक्योरिटी दी जा रही थी। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने हर तरह से क्लियरेंस दी थी, हर चीज की यकीन दहानी कराई थी। और आप आते हैं पाकिस्तान में, इंतजामात का जायजा लेते हैं, सिक्योरिटी का जायजा लेते हैं, अपने खिलाड़ियों को भेजते हैं, यहाँ पर तैयारी करते हैं, फिर आखिरी मौके पे जो है आप कह देते हैं कि हम नहीं खेलेंगे। तो ये तो कोई मतलब मंतक नहीं हुई, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ न्यूजीलैंड की तरफ से कि मतलब आप आखिरी टाइम पर आकर जो है इनकार कर देते हैं। तो ये इंतहाई मतलब एक क्रिकेट हिस्ट्री में मैं तो कहूंगा कि एक वर्स्ट एवर एग्जांपल सामने आई है न्यूजीलैंड की तरफ से कि ये
इसको मतलब सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि पूरी क्रिकेट की बरादरी को पूरी को इसकी मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ इन्होंने खिलवाड़ नहीं किया, ये क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किया है इन्होंने। क्रिकेट जो कि गेम ऑफ जेंटलमैन होता है, तो ये इनकी जो अप्रोच है ये जेंटलमैन वाली अप्रोच तो नहीं है कि आप आखिरी टाइम पर जाकर जो है आप मना कर देते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट को किस तरह कितनी लगन पाई जाती है क्रिकेट की। आपके फैंस जो है वो कितनी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे इस सीरीज का कि एक बड़ी टीम जो है पाकिस्तान में खेलने आ रही है और इतने वर्षों के बाद एक टीम आई है, लेकिन उस टीम की तरफ से इस तरह का रवैया सामने आना न्यूजीलैंड क्रिकेट की तरफ से इनका अफसोसनाक जो है ये वाक़या है। अच्छा इमरान मानी, ये बताएं आप कि वजीर आजम इमरान खान ने उनकी जो न्यूजीलैंड की वजीर आजम है जसिंडा आर्डर्न, उनको टेलीफोन किया और उनको ये भी ऑफर की उन्होंने कि अगर आप शायकीन के बगैर मैच खेलना चाहते हैं या मतलब अगर आपको कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो हमारे साथ शेयर करें, या अगर आप शायकीन के बगैर खेलना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। जबकि जो न्यूजीलैंड की वजीर आजम है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आई कि जो हम ये जो है हुआ है इससे जो फैंस को मायूसी हुई है वो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो प्लेयर्स हैं उनकी सिक्योरिटी जो है वो हमारे लिए अहम है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, ये तो वजीर आजम साहब का जो है एक अच्छा जेस्चर था कि उन्होंने एक बर वक्त उन्होंने कदम उठाया और उन्होंने जिसको कहते हैं कि हुज्जत तमाम करना, तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जिस तरह से अपनी जो हम मनसब है उनको उन्होंने कॉल की और उनको कायल करने की कोशिश की, और एक यही एक हेड ऑफ द स्टेट को यही करना चाहिए था। ऐसे मौके पर जाहिर है वो खुद भी इमरान खान जो है वो क्रिकेटर रहे हैं, क्रिकेट में एक मकाम रखते हैं, तो उन्होंने एक अच्छा स्टेप उठाया, लेकिन उसके बाद भी न्यूजीलैंड का जो है इनकार कर देना, तो ये तो इसको मैं ढिठाई कह सकता हूँ। इसको आप और इससे बेहतर लफ्ज मतलब सादा लफ्ज ये ढिठाई कहा जा सकता है कि एक तरह की ढिठाई का मुजाहरा किया है न्यूजीलैंड ने कि जब आपको हेड ऑफ पाकिस्तान का मतलब प्राइम मिनिस्टर भी आपसे कह रहा है, आपको यकीन दहानी करा रहा है, ऑलरेडी सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो यकीन दहानी करा चुकी थी, उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी आपको यकीन दहानी कराई जा रही है, आपको एक हेड ऑफ स्टेट के बराबर सिक्योरिटी दी जा रही है, और आपको क्या चाहिए? मतलब और किस चीज फिर आपको ये पेशकश भी कर दी कि आप क्राउड के बगैर, हालांकि आपको पता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए कितनी लगन है और क्राउड किस तरह से मैच देखना चाहता है। हमने ये भी पाकिस्तान ये कुर्बानी को देने को भी तैयार हो गया कि हम क्राउड के बगैर जो है मैच करा देंगे, लेकिन उसके बाद भी न्यूजीलैंड जो है अपनी जिद मतलब ये अना और जिद और ढिठाई के सिवा कुछ नहीं है कि न्यूजीलैंड ने उसके बाद भी जो है इनकार कर दिया कि वो खेलने को तैयार नहीं हुए। तो फिर अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो सीधी बात है फिर हमें भी अब पाकिस्तान को भी जो है मतलब ये नहीं है कि हम अमन की फाख्ता बन के रहे हमेशा से और हम ये कहते रहे कि खैर सगाली करते रहे। अब आपको भी जिसको कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, फिर पाकिस्तान को भी फिर यही रवैया अपनाना पड़ेगा, पाकिस्तान को ठोस मौक़िफ़ अपनाना पड़ेगा। रमीज राजा ने, इमरान मानी ये भी बताइएगा, रमीज राजा ने ये बात की आज कि उन्होंने कहा कि हम पीसीबी में जाएंगे और पीसीबी में जाके देखेंगे इन पे, तो मुमकिन क्या पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हो सकते हैं इस हवाले से? आईसीसी में जाके पाकिस्तान, इस पे जाहिर सी बात है पाकिस्तान आवाज उठा सकता है, इस पे पाकिस्तान बात कर सकता है। बेशक ये अगर सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से कोई टीम जो है इनकार कर सकती है, माजी में हमारे पास मिसालें हैं, टीमें करती आई हैं, लेकिन यहाँ टाइमिंग देखें, यहाँ जो मामला है इस लिहाज से डिफरेंट है। अगर तो आप पाकिस्तान आने से पहले आप कहते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न है या खुदा न खास्ता इस दौरान कोई ऐसा वाकया पेश आ जाता है जैसा कि न्यूजीलैंड की टीम 2002-03 में आई थी पाकिस्तान में, उस वक्त ठीक है उनके वापस जाने का एक जवाब बनता था कि कराची में पीसी होटल के बाहर जो है वो ब्लास्ट हुआ था और उसके नतीजे में न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स खौफजदा होकर जो है, देखिए वहां पर एक सूरत हाल सामने आई थी, हैपनिंग हो गई थी। अभी तो फिलहाल कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह से पाकिस्तान तमाम हालात भी ठीक है, सिक्योरिटी वाइज हर लिहाज से तमाम चीजें बिल्कुल नॉर्मल हैं। उसके बाद अगर एक टीम जो है वो इस तरह का एटीट्यूड शो करती है तो फिर ये तो बड़ी अफसोस है कि मतलब रमीज राजा ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम आईसीसी में उठाएंगे और उठाना चाहिए। अब इस बार सिर्फ ये बातों की हद तक ये बात नहीं रहनी चाहिए, पाकिस्तान वहां पर मामला उठा सकता है, बाकायदा करारदाद पेश कर सकता है पाकिस्तान वहां पर आईसीसी में इस हवाले से और इस ये अलबत्ता देखना पड़ेगा कि इसकी टाइमिंग के हवाले से कोई कानून साजी मौजूद है या नहीं है, क्योंकि देखें ये तो लॉ मौजूद है कि अगर सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से कोई टीम जो है या कोई ऐसे दो ममालिक के दरमियान कशीदगी होती है उसकी वजह से कोई टीम जो है दौरा नहीं करती है तो उसमें तो रिलीफ है, लेकिन एक ये जो कंडीशन इस वक्त एक्स्ट्रा एक कंडीशन देखने में आई है कि एक टीम आने के बाद बगैर किसी जवाब के एक भोंडा जवाब देकर जो है वो चली जाती है, तो इससे आया कि कोई कानून साजी मौजूद है या नहीं है। लेकिन
पाकिस्तान को नॉट ओनली ये कि आईसीसी इसको तो ये मामला तो सफारती सतह पर भी पाकिस्तान को उठाना चाहिए, सफारती सतह पर भी ये एक बड़ी एक मतलब आप इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको रेज किया जाए। न्यूजीलैंड में मस्जिद में अटैक हुआ था और ढेरों जो है बेगुनाह लोगों को शहीद कर दिया गया था इंतहाई बेदर्दी के साथ। उसके बाद भी पाकिस्तान टीम से पाकिस्तान के क्रिकेटर्स उन दिनों भी न्यूजीलैंड में मौजूद थे। पाकिस्तान ने तो उस वक्त भी विड्रॉ नहीं किया था। मतलब आप तो यहाँ पर तो आपको हर तरह से जिसको कहते हैं कि आपको हथेली का छाला बन के रखा जा रहा है, आपको जो है पूरी प्रोटेक्शन दी जा रही है और मतलब और क्या चाहिए आपको कि आप जो है फिर उसके बाद भी जो है दौरा जो है अपनी मर्जी से, मतलब ये तो फिर यही है कि जब हम चाहेंगे तो खेलेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं खेलेंगे। तो फिर ठीक है, अगर आप नहीं खेलते तो फिर पाकिस्तान को भी यही रखना चाहिए कि ठीक है अगर पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान को भी आइंदा फिर न्यूजीलैंड का दौरा करने के लिए, न्यूजीलैंड से ताल्लुकात रखने के लिए सोचना चाहिए। अब पाकिस्तान को भी अपना प्लान जो है फिर स्ट्रेट अवे जो है वो दो टोक मौका अपनाना होगा पाकिस्तान को। अच्छा इमरान, ये बताइएगा ये इनकी इस भोंडी हरकत पे इनकी हकायक क्या हो सकते हैं? कि ये उनका महज एक अहमकाना हरकत उनको कहा जा सकता है, या जिस तरह के शेख रशीद ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका ये कहना था कि हम जानते हैं कि ये क्यों मनसूख हुई, लेकिन उन्होंने कोई किसी का नाम नहीं लिया। तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, इस पे अभी तबसरा करना जो है ये कबल वक्त होगा कि क्या रीजन हो सकती है। बज़ाहिर तो देखिए ऐसी रीजन नजर नहीं आ रही है। अगर हम देखें जो उन्होंने जवाब पेश किया, ऐसी कोई रीजन नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी की ये बात कर रहे हैं तो सिक्योरिटी के हवाले से तो अब अल्लाह के फजल से कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है और आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज जो है पूरी तरह एक्टिव है। उन्होंने और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज बेहतरीन सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम बेहतरीन इंटेलिजेंस सिस्टम है कि पाकिस्तान में ऐसी कोई अभी देखें ना आप, इससे पहले भी टीमें पाकिस्तान आई है, ठीक है, एक जो लंबा जमूद तारीख था वो कई बरस हो चुके हैं कि उसका खात्मा हो चुका है और टीमें वक्तन फवक्तन पाकिस्तान में टीमों की आमद का सिलसिला जारी है। PSL की गैर मुल्की खिलाड़ियां भी बार बार हमारे मुल्क में आ रहे हैं। तो ऐसी अब कोई सूरत हाल नहीं है, वो दिन अब नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। और हमने हर तरह से इंतजाम से पूरी दुनिया के सामने अपना केस निहायत उम्दगी से पेश किया है। पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारियां उम्दगी से अदा की हैं। तो अब यहाँ पर अगर कोई बैकग्राउंड में अगर कोई ऐसी चीज है, कोई तीसरी ताकत इसमें असरअंदाज हुई है या कोई ऐसा मामला है, तो इस पर तबसरा करना फिलहाल जो है ये कबल वक्त होगा। तो इस पर अभी ऐसी कोई बात नहीं की जा सकती है, ये देखना पड़ेगा। अभी आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद क्लियर होगी। ठीक है, इमरान मानी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया इमरान मानी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। न्यूजीलैंड की टीम कल तैयारा आएगा। जो CEO PCB हैं मोहम्मद वसीम, उनका यह कहना था कि कल चार्टर्ड तैयारा आएगा और वो उससे न्यूजीलैंड टीम जो है वो वापस रवाना होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे और 5 T20 मैचेस की सीरीज न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी का बहाना बना के मनसूख कर दी है और कल न्यूजीलैंड की टीम जो है वो वापस रवाना होगी। और इस न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की इस भोंडी हरकत के पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या हकायक हो सकते हैं, ये वक्त आने पर पता चलेगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।